आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त टेंट सिटी के अंदर हम मौजूद हैं, जिसका आगाज़ कल से हुआ था। अब तक भी काफ़ी मज़ीद कमरे तैयार हो गए और काफ़ी लोग जो मुतासरा ख़ानदान है उनको यहाँ पर रहाइश दे दी गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ से टेंट सिटी का आगाज़ हो रहा है। आगे आ जाए। यहाँ से टेंट सिटी का आगाज़ हो रहा है, यहाँ से आगाज़ हो रहा है। फिर पूरा मैं आपको दिखाऊँ कि ये अंदर आज साथ मैं आपको दिखाऊं कि अंदर पूरा ये हमने टेंट सिटी को यहाँ पे बसाया है। कई मुतासरा ख़ानदानों को हम साथ में हमने यहाँ पे रखा है। हमारी जो मेन कोशिश है वो यही है कि जिन फैमिलीज़ के साथ छोटे बच्चे ज़्यादा हैं, ख़वातीन ज़्यादा हैं, उनको हम यहाँ पे रिहाइश दें। और ऐसे लोग जिनको कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है, जो कई दिनों से इस खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, और हम उनको यहाँ पे लाके एडजस्ट कर रहे हैं। मैं आज आपको बताते चलूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट दादू है, जहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं, इस पूरी ज़िले के अंदर हमारी कई तहसीलों में हम काम कर रहे हैं पिछले 2-3 हफ्तों से। और ज़ाहिर मुश्किलात भी हैं, लेकिन आप लोगों की मदद के बदौलत ये मुमकिन हो पा रहा है। तो आपको बताते चलूँ कि आज दादू के अंदर मौसम कुछ ऐसा था कि दोपहर तक बहुत तूफ़ानी हवा चल रही थी, बड़ी मिट्टी चल रही थी। फिर शाम में मौसम बेहतर हुआ। अभी भी आप देख सकते हैं कि टाइम 6:30 हो रहे हैं, लेकिन मौसम कोई 4 बजे से ऐसा ही हम देख रहे हैं कि जो है ना, कोई बादल आए हुए हैं। अब मुमकिन है कि यहाँ बारिश भी हो सकती है। तो इन सब का भी हमने ख्याल रखा है। आगे इन सब का भी हमने ख्याल रखा है कि यहाँ पे जो टेंट्स हमने पहले से लगाए हुए हैं, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक हमने डलवाई है, क्योंकि प्लास्टिक यहाँ पे शॉर्ट थी इस डिस्ट्रिक्ट में। ये भी हमें मसले देखना पड़ रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी एक चीज़ भी अगर हमने यहाँ पे लेनी होती है, तो हम जिस तहसील में मौजूद होते हैं उसके लिए हमें फिर वापस सिटी दादू की तरफ जाना पड़ता है। तो एक बड़ा जो है वो फासला भी होता है, लेकिन फिर वहाँ से जाके वो चीज़ लेकर आना पड़ती है। तो ये भी थोड़ी यहाँ पे हमें दुश्वारियाँ हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी परेशानियाँ दुश्वारियाँ हैं, हम इनको अपने ऊपर रखें और इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें। मैं आपको दिखाते चलूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गांव का माहौल होता है वो फुल यहाँ पे अब बन चुका है कि बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। इसको बीच में एक बड़ा एरिया मैदान के लिए छोड़ा है, जहाँ पे बच्चे जो है शाम से दोपहर से यहाँ पे अपने खेल रहे हैं और खुश हो रहे हैं। जबकि यहाँ पे हम कुछ कमरों के अंदर खाने पक रहे हैं, तो कुछ हो रहा है। यहाँ पे राशन भी प्रोवाइड किया गया है। मेडिकल कैंप भी हम यहाँ पे कल लगा रहे हैं, और फिलहाल हमने डॉक्टर्स को बुला के यहाँ पे जितने भी लोग को एडजस्ट किया, उन डॉक्टर्स से हमने इनका चेकअप भी करवा दिया है, और मजीद भी हम करवाएंगे आगे चल के कि उनको मेडिकल जो भी है दवाइयाँ वगैरह वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये है तो एक कमरे नुमा जो है ना वो छापड़, लेकिन यहाँ पे जो फैमिलीज हैं इसको अपने घर की तरह तस्वुर कर रही हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे ये अभी घरों की तरह इसको लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा आगे पीछे जिस तरह खैमों के अंदर लोगों को बसाया गया है या ठहराया गया है, तो वो खैमे इनफ नहीं होते। वो एक तो छोटे होते हैं, कंजस्टेड होते हैं, और दिन के टाइम में एक फैमिली के लिए उस खैमे के अंदर बैठना भी नामुमकिन सा ही होता है। तो हमने देखा है कि उनके लोग बाहर ही बैठते हैं और अपने आप को धूप से बचाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी कि देखें, घर का मर्द तो कहीं भी जाके पेड़ के नीचे बैठ जाएगा, किसी मस्जिद में बैठ जाएगा, किसी होटल में बैठ जाएगा, लेकिन औरतें, ख़वातीन घर की और बच्चे, उनको तो छत ही चाहिए, उनको प्राइवेसी चाहिए। तो हमारी नज़र में सबसे बेहतरीन था कि हम ये छापड़ नुमा जो ये कमरे तो हम नहीं कहेंगे, अब हम इसको घर ही कहेंगे, क्योंकि माशाल्लाह पूरा ख़ानदान इसमें बैठा हुआ है और बहुत खुशी से बैठा हुआ है। और अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने जो आग लगी हुई देख रहे होंगे, ये खाने तैयार हो रहे हैं इन लोगों के लिए। ये लोग खुद अपना खाने तैयार कर रहे हैं और इनको हमने राशन प्रोवाइड किया है। कल मजीद हम इनको राशन देंगे और आपको भी आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से हम इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। एक तरफ मैं आपको दूसरा माहौल दिखाऊं कि किस तरीके से जो देखा होता है ना हमने कि गाँव के अंदर जो चारपाइयाँ डाल के बड़े बूढ़े बैठे हुए होते हैं और जो छोटे होते हैं उनसे शफकत भी लेते हैं और उनसे बैठ के वो उनसे सिखाते भी हैं। तो वो माहौल भी हमने देखा कि यहाँ पे बड़े बूढ़े चारपाई डाल के इधर बैठे हुए हैं, बच्चे भी उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं। और बच्चे ही हमारी तरफ दिखाऊं कि अभी जब से वीडियो स्टार्ट हुई तो वीडियो में आ रहे हैं, लेकिन ये जब से खेल रहे हैं यहाँ पे खुश हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन है कि इन सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए यहाँ पे जो हमने मेहनत की है वो रंग ले आई है। यहाँ पे जो हमने कमरे तैयार किए, कल मजीद यहाँ पे टेंट बनेंगे, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे सामान कम है। सैलाब के बाद से यहाँ पे रोड्स जो हैं वो हमारे लिए इतनी मुश्किल हो गई है यहाँ पे पहुँचना, तो लिहाजा इनके लिए सामान जो खरीदो फरोख्त के लिए होता है, जैसे कि छापड़ तैयार हो रहा है, इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं साइड में केड़िया
कहते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये एक कमरा तैयार होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो वो सामान भी यहाँ पे क्योंकि शॉर्ट है, नहीं है, तो वो भी देखना पड़ रहा है कि तो लेट हो रही हैं वो चीज़ें भी, हम एक दिन में कम काम कर पा रहे हैं। लेकिन कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हम इस तरह से कमरे तैयार करवा के फैमिलीज़ को यहाँ पे एडजस्ट करें। हमारे साथ अभी मुख्तियार साहब जो यहाँ पे देख रहे थे चीज़ें, मैं उनसे भी चीज़ें पूछूंगा कि वो किस तरीके से इस काम को और देख रहे हैं। तो बस दिखाना ये था कि ये माहौल दिखाना था कि किस तरीके से लोग अब दोबारा से खुशी खुशी इस यहाँ पे बैठे हैं और इस जगह को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि हम इन लोगों को इसी तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो इनके गाँव और घर तबाह हुए हैं तो यहाँ पे आके ये दोबारा से अपनी तर्ज ज़िंदगी को मामूल पे लेकर आएँ और यहाँ पे इन लोग को फैसिलिटेट किया जा सके। मुख्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तार साहब यहाँ पे जितने भी हम 2 हफ्तों से यहाँ काम कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे साथ साथ मौजूद हैं। ये यहाँ के लोकल भी हैं और यहाँ पे काफ़ी ये सोशल भी हैं, तो इनको पता होता है कि भाई किन फैमिलीज़ की यहाँ पे ज़्यादातर नीड्स है और किन फैमिलीज़ की यहाँ पे ज़्यादा नीड्स है। इन्होंने हमें जो आगे की तरफ गांव है जहाँ पे पानी आया हुआ है, ये वहाँ भी लेके गए, हमने वहाँ भी राशन तकसीम किया। और कल से हमारी मज़ीद कोशिश है कि हम, क्योंकि इस टेंट सिटी के अंदर मसरूफ़ हो गए थे तो हमसे वो चीज़ें रुक गई थी, लेकिन कल हम दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। सारी मनी ट्रस्ट की अपनी बोर्ड्स भी हैं जो कि पहुँची हैं यहाँ पे, इसीलिए कि जो गाँव सैलाब चारों तरफ ये पानी है सैलाब का, उन गाँव तक भी पहुँचा जाए और उनको भी राशन दिया जाए। सबसे पहले तो मुख्तार साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस सारी चीज़ों को बड़े दिल से डील कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को जो हम चाह रहे थे जिस तरह हम डिलीवर कर सकें उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि कमरे किस तरह तैयार होते हैं और इसके क्या प्रोसीजर होता है, इसमें साइड में क्या लगती है चीज़ें, क्या लगती है कमरे तैयार होते हैं और ये क्या होते हैं, इसमें क्या आपको जो है फ़ायदा है और किस तरीके से फैमिली के लिए आसानी है? सबसे पहले भाई ये हमारा फ़र्ज़ है, शुक्रिया नहीं, बहुत शुक्रिया। हमारे ऊपर, हर पाकिस्तानी के ऊपर फ़र्ज़ है कि अपने गरीब वाले जोर से बोलिए। दोस्तों का मुश्किल घड़ी में आप लोग यहाँ इनकी मदद करने आए तो इतना हम पे भी फ़र्ज़ पड़ता है कि आप लोग यहाँ हेल्प करें। सबसे पहले तो भाई जो हम आइडिया लेके आए, तो गर्मियों में इस वक्त टेंट्स बहुत गर्म है, सही, उसकी वजह से वहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी दादू पूरे पाकिस्तान में आपको पता है गर्म है, बहुत गर्म है। इसके लिए हमने यही सोचा, सारम साहब ने भी यही आइडिया दिया कि हम इनके लिए जो छापर गांव में लोग बनाते हैं वही चीज़ हम इनके लिए लाएं ताकि वो घर का ही माहौल फील हो, ये तंग ना हो यहाँ रहने से। ये इसके लिए साइडों पे इनके बांस लगते हैं, बम्बूज लगते हैं, बम्बूज के बाद ऊपर जो कीड़ी हम जिसको बोलते हैं कानों की जो बनी हुई होती है ऊपर भी वो लगाए, साइडों को हम उनको हर किसी का अपने घर का अलग पोर्शन बना के साइडों पे भी कीड़ी लगा के उनको घर का माहौल बना दिया है, प्राइवेसी हो सके, ताकि प्राइवेसी हो सके। अगर कोई ज़्यादा प्राइवेसी करना चाहता है तो बेशक वो पर्दा उनको भी हम बोलता है तो उनको पर्दा भी वो लगवा लेते हैं ताकि वो ज़्यादा प्राइवेसी करना चाहिए, इसी वजह से। हाँ ठीक है, ये प्रोसेस है हमारा। ठीक है। अच्छा, हम मज़ीद यहाँ पे टेंट्स लगवा रहे हैं और मज़ीद यहाँ पर फैमिलीज़ को एडजस्ट करेंगे, तो आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन से लोग यहाँ पे कराए जा रहे हैं और किन लोग यहाँ पे अकोमोडेट किया जा रहा है? सर यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा जो तहसील केनशाह, तहसील मेयर, और इस वक्त तकरीबन जो लोग यहाँ से सैलाब की वजह से केनशाह मेयर से शिफ्ट होकर दादू चले गए थे, तो अभी दादू की तरफ इस वक्त पानी का अभी खतरा हो गया है, तो वहाँ से वापस लोग जो है ना, ये एक बीच छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है कक्कड़ और खानपुर का, तो यहाँ पे तकरीबन पूरे डिस्ट्रिक्ट के सैलाबज़दान यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो हम उन्हीं फैमिलीज़ को जो रिकमेंडेड कर रहे हैं। अभी आप उस दिन भी सारम साहब ने बोला हमारे पास लोग तो बहुत हैं, हमारी कोशिश है सबको फैसिलिटेट करना। इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि एक ट्रेन में हमने कोशिश किया है कि 1-2 फैमिलीज़ को वहाँ पे रह रहे हैं ताकि वो सुकून से रह रहे हैं, और उसके अलावा जो हमारे जितने भी भाई हैं सैलाब के, उनके NIC चेक करके, उनकी रजिस्ट्रेशन करके, उनकी फैमिली के तादाद देख के, तो उस सवाल से हिसाब से हम उनको करा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब, वापस हमारे साथ हो सके दूर और मज़ीद आगे रहिएगा ताकि इन लोगों को हम ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपको दिखाते चलूँ कि हमने यहाँ पे क्या क्या और बंदोबस्त किया। मज़ीद हमने यहाँ पे पानी की टंकी भी लगवा के दे दी है इन लोगों को, और इसमें पानी और बर्फ़ का भी इंतज़ाम कर दिया है कि ये लोग यहाँ पे ठंडा पानी इनको दिन भर मिल सके, क्योंकि यहाँ पे पानी की बड़ी किल्लत होती है, पानी के लिए बड़ा दूर जाना पड़ता है इन लोगों को। लिहाजा टंकी भी लगवा दी और कल कोशिश है कि मज़ीद टंकी भी हम यहाँ पे लगवाएं। वैसे 300 लीटर की टंकी जो इनको लगवा के हमने यहाँ पे दे दी है। और मज़ीद मैं दिखाते चलूँ आपको कि ये चारों तरफ ये टेंट सिटी
के तौर पे हमने आगाज़ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे टेंट्स इसमें कमरे तैयार कर दिए गए हैं और फैमिलीज़ को इसमें एडजस्ट कर दिया गया है। मज़ीद कल हम इसके अंदर यहाँ पे कमरे तैयार करवाएंगे और सैकड़ों लोगों को इस टेंट सिटी की मदद से हम यहाँ पे रिहाइश दिलवाएंगे। बस ये मैं आपको बताते चलूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों की मदद के बदौलत ही मुमकिन हो पा रही हैं। तो अपनी जो इमदाद है वो हम तक ज़रूर पहुँचाते रहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके ही बदौलत मुमकिन हो पा रहा है। जो हम यहाँ पे मौजूद हैं, जो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं, हमारी अपनी भी फैमिलीज़ हैं, हम हफ्तों से यहाँ पे मौजूद हैं। सिंध और बलूचिस्तान के रीजन्स में हमने काम कर रहे हैं, हमारी अपनी भी फैमिलीज़ हैं, हमारे घर में भी कोई बीमार हो रहा है, हमारे घर में भी कुछ हो रहा है, लेकिन हम उन सब चीज़ों से, उन तमाम दुखों से हम दूर हैं। क्योंकि जो चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं, अगर आप देखते हैं वो एक दफ़ा वो चीज़, तो आप अपनी सारी दौलत को यहाँ पे खर्च करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो लिहाजा आप अपनी जो भी माली मदद है, या अशिया की सूरत में हो या वो फाइनेंशियली की सूरत में हो, वो सारिम मंडी ट्रस्ट को दीजिए, ताकि सारिम मंडी ट्रस्ट इन इलाकों में जो लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है वो इस चीज़ को मुमकिन बनाता रहे और आगे भी इसी तरह लोगों को फैसिलिटेट करता रहे। ये सिर्फ आपके बदौलत हो रहा है। तो लिहाजा आगे बढ़ें, इन ख़वातीन के लिए, इन बच्चों के लिए, इनकी भूख के लिए, इनकी छत के लिए यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो लिहाजा आप भी इसमें हिस्सा डालें, इस कार्यक्रम में शामिल हों और इस नेकी कमाएं। बहुत शुक्रिया।